गाइस, मैं पूजा 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना कि आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, उसे आपकी मदद करते रहना चाहिए, आपको रोज स्कूल जाते रहना चाहिए, यानी कि कोई काम आपको करते रहना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते होंगे। और ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक स्पेशल वर्ड का यूज़ किया जाता है। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है हमारा कीप। कीप वर्ड का यूज़ करके हम कोई काम जारी रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप कीप के सारे यूजेस को कवर करेंगे कि किस मॉडल वर्ब के साथ कीप का यूज़ किया जाता है और किस तरह किया जाता है, उसके हिंदी मीनिंग क्या निकलते हैं, उसे कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। ये जो वर्ड है ना कीप, कीप का मतलब होता है कोई काम जारी रखना। कीप का यूज हम किस किस मॉडल वर्ब के साथ कर सकते हैं? पहले तो शुड। अगर आपका शुड होगा यानी कि हो चाहिए, शुड यानी कि किसी को एडवाइस दोगे, तब आप उसमें कीप का यूज कर सकते हो। मस्ट, जब आपको कोई काम जरूरी होगा, जरूर, पक्का, अवश्य वाले सेंटेंसेस में भी आप कीप का यूज कर सकते हो। और टू, मतलब अगर आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करते हो तो वहाँ कीप का यूज कर सकते हो। आप कैन के साथ कीप का यूज कर सकते हो, यानी कि प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए, पास्ट एबिलिटी बताने के लिए भी आप कीप का यूज कर सकते हो। प्लस आप फ्यूचर की एबिलिटी बताओगे ना कि आप ये कर पाओगे, आप ये कर सकोगे, उसमें भी आप कीप का यूज कर सकते हो। आपको ये करते रहने की जरूरत है, आपको वहाँ जाते रहने की जरूरत है, यानी कि नीड टू में भी आप कीप का यूज कर सकते हो। और जब हिम्मत की बात करोगे कि आपको उससे बात करते रहने की हिम्मत है, आपको उससे मिलते रहने की हिम्मत है, यानी कि हिम्मत की बात करोगे, तो उसमें आप कीप का यूज कर सकते हो। कोई काम आप आदत के तौर पे पास्ट एबिलिटी आप बताओगे तो वहां भी आप कीप का यूज कर सकते हो। प्लस और कहाँ कर सकते हो? आप जब कंपल्सन शो करते हैं ना, प्रेजेंट में आप हैव टू के साथ इसका यूज कर सकते हो। जब आप प्रेजेंट में कोई बात बोलते हो और उसमें कंपल्सन शो करना होता है कि मुझे ये काम करना है, तो आपके सेंटेंस अगर कीप का यूज कर दोगे तो आपका सेंटेंस हो गए मुझे ये काम करते रहना है, मुझे वहां जाते रहना है, ऐसे वाले सेंटेंस। आप इसके पास्ट की बात करोगे तो उसमें हैड टू के साथ कीप का यूज कर दोगे। मुझे पढ़ाई करते रहना था, मुझे उससे मिलते रहना था, यानी कि कोई काम मजबूरी में आपको करते रहना था। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आप कीप का यूज कर सकते हो। प्लस आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो कि आपको ये करते रहना होगा, आपको उससे मिलते रहना होगा। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आप कीप का यूज कर सकते हो। यहाँ पे यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि आप कीप का यूज सभी के साथ कर सकते हो, सभी बेसिक मॉडल्स के साथ आप कीप का यूज कर सकते हो। तो बहुत ही इजी, आपको बेसिक मॉडल्स अगर आते हैं तो आप कीप का यूज बहुत ही आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होगे कि आपको बेसिक मॉडल्स आते हैं तो आप तो आराम से कीप का यूज कर सकते हो, तो गाइस बिल्कुल गलत। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, पूरा कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो, तब तक आप कीप का यूज नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर शुड लगा देंगे, फिर कीप लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बन गया। अब वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो गाइस ये आपकी गलती होगी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप ये स्ट्रक्चर सोचते हैं कि इसमें आप शुड कीप लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आप लगा दोगे तो आप बिल्कुल गलत हो। इस तरह से सेंटेंस नहीं बनाए जाते हैं। मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगी, बहुत ही इजी वे बताऊंगी, बस आपको धैर्य रखकर, पेशेंस रखकर पूरा वीडियो को ऑनेस्टी के साथ वॉच करना होगा। और मैं आपको एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन भी दूंगी ताकि आप उसे सॉल्व कीजिए और आपकी सारी कंफ्यूजन इसी वीडियो में दूर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है शुड। शुड का मतलब होता है जब आप किसी को एडवाइस सजेशन देते हो तो वहाँ शुड का यूज कर सकते हो। ये तो बेसिक मॉडल्स है। और शुड के साथ क्या लगा दिए हम? कीप लगा दिए, यानी कि हिंदी मीनिंग हो गया करते रहना चाहिए, आपको वहां जाते रहना चाहिए, आपको मुझसे मिलते रहना चाहिए, आपको उससे बात करते रहना चाहिए, आपको रोज अभ्यास करते रहना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। यानी कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें ये काम करते रहना चाहिए, कंटिन्यूटी की बात करो, यानी कि कीप का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? आपको अभ्यास करते रहना चाहिए, आपको हो गया यू, ठीक है, आपको यानी कि यू के बाद आपको शुड कीप का यूज करना, आप यहाँ शुड कीप का यूज कर सकते हो। तो हमारा सेंटेंस होगा यू शुड कीप। अब बात आती है वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? कौन से वर्ब के फॉर्म लगेंगे? तो गाइस बिल्कुल बेसिक चीज है, बस आपको समझना है। कोई काम कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हो, जब कोई काम कंटिन्यूटी की बात होती है यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। यही तो हम लोग सीखते आ रहे हैं,
चाहे हम टेंस की बात करें या मॉडल्स की बात करें, जब कोई काम कंटिन्यू चलता है तो उसमें हमें बेझिझक वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है। ये हम जानते हैं बहुत ही अच्छे से, आईएनजी विद वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास करना हमारा वर्ब हो गया। अभ्यास करना को हम क्या बोलते हैं? हम प्रैक्टिस बोलते हैं, और प्रैक्टिस में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिसिंग हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? यू शुड हैव प्रैक्टिसिंग, आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है उसे इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। उसे इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। उसे यानी कि किसी आप बॉय की बात करोगे तो ही का यूज कर दोगे, ही शुड। उसके बाद आपको कीप का यूज करना है, क्योंकि करते रहना चाहिए आप बोले तो यू शुड, ही शुड कीप। उसके बाद बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा। ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। क्या बोलते रहना चाहिए? इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? ही शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए। कोई काम की कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हो तो आप बोलोगे यू, और यू के साथ आपको शुड कीप का यूज करना है, आप शुड कीप का यूज कर दोगे, यू शुड कीप। और करते रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए यानी कि स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा देंगे, स्टडिंग हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा? स्टडी, यू शुड कीप स्टडिंग, आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्टडिंग। तो आपको समझ में आ गया, जब आप किसी चीज की कंटिन्यूटी की बात करते हो कि आपको वहां जाते रहना चाहिए, आपको हमसे मिलते रहना चाहिए, तो कोई काम करते रहना चाहिए। कंटिन्यूटी की भी आप बात करते हो यानी कि करना का सेंस आ रहा है आपका, और उसमें चाहिए आ रहा है यानी कि शुड कीप का यूज करेंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम को स्कूल जाते रहना चाहिए। राम को स्कूल छोड़ना नहीं चाहिए, राम को स्कूल जाते रहना चाहिए। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस अभी वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर दीजिए, देन आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी शुड कीप समझ में आ गया, आप इसका आंसर दे दो, देन आप आगे बढ़ो, आपको सारे कॉन्सेप्ट ऐसे इजी वे में समझ में आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की, आप लोगों के न्यू कंटेंट लाने की, आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए हमें प्लीज मोटिवेट कीजिए लाइक करके और शेयर करके। आप शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हो, अगर आप शेयर करते हो तो काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन ज्यादा वो पैसे देकर इंग्लिश सीख नहीं पाते, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप इन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ 75 डेज में इंग्लिश को पूरे अच्छे से सीख जाए। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्ट। मस्ट के साथ अगर आप केपी का यूज कर देते हो, पहले मस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई जरूर, पक्का, अवश्य वाले सेंटेंस बोलते हो यानी कि मस्ट का यूज करते हैं, मतलब कोई काम करना आपको जरूरी है, ऐसे वाले सेंटेंस में मस्ट का यूज करते हैं। और जब उसमें कीप लगा देते हैं तो करते ही रहना चाहिए, आपको उससे मिलते ही रहना चाहिए, आपको उससे कांटेक्ट करते ही रहना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलते ही रहना चाहिए। ही लगा दी यानी कि आपका सेंटेंस में पूरा फोर्स जा रहा ना, तो आपको वो काम करते रहना चाहिए, ऐसा वाला सेंटेंस बोले तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? मस्ट कीप का यूज करना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। तो हमारा सेंटेंस है आपको अंग्रेजी बोलते ही रहना चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलते ही रहना चाहिए। तो आपको यानी कि यू हो जाएगा, यू के साथ आपको क्या लगाना है? मस्ट कीप का यूज करना है, तो आप मस्ट कीप का यूज कीजिएगा। देन बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा। क्या बोलते रहना चाहिए? इंग्लिश, तो हमारा इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? यू मस्ट कीप स्पीकिंग इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलते ही रहना चाहिए, यू मस्ट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है आपको अभ्यास करते ही रहना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए अभ्यास करना, आपको अभ्यास करते ही रहना चाहिए। आपको यानी कि यू की बात कर दिए, यू के साथ आपको मस्ट कीप का यूज करना है, यू मस्ट कीप, अभ्यास करना यानी कि प्रैक्टिसिंग, हमारा वर्ब में आईएनजी लग जाएगा तो हमारा प्रैक्टिसिंग हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? यू मस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, आपको अभ्यास करते ही रहना चाहिए, यू मस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे मेरी मदद करते ही रहना चाहिए, वो मेरी मदद करता नहीं है लेकिन उसे मेरी मदद करते ही रहना चाहिए। तो उसे किसी बॉय की बात करोगे तो ही का यूज करोगे, ही के साथ आपको मस्ट कीप का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद मदद करना यानी कि हेल्प, हेल्प में आईएनजी लगा देंगे तो हेल्पिंग हो जाएगा। और किसकी? मेरी, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका मे हो जाएगा। ही मस्ट कीप हेल्पिंग मी, उसे मेरी मदद करते ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है उन्हें अपना काम करते ही रहना चाहिए। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपको कोई काम करते रहना चाहिए, ऐसे वाले सेंटेंसेस जब आप बोलोगे तो वहाँ पे आपको मस्ट कीप का यूज करना होता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कैन कीप। कैन के साथ अगर आप कीप लगा देते हो तो करते रह सकता है, वह जाते रह सकता है, वह बोलते रह सकता है। उसके अंदर प्रेजेंट में ये एबिलिटी है कि वो कोई काम करते रह सकता है। उसकी प्रेजेंट की एबिलिटी है कि वह इंग्लिश बोलते रह सकता है, वो रात को पढ़ते रह सकता है, वह रोज इंग्लिश लिखते रह सकता है, मतलब कोई काम वो करते रह सकता है। ऐसी वाली सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, आपको उसमें कैन कीप का यूज वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ करना है। जैसे कि अगर आपका सेंटेंस हो वह पढ़ाई करते रह सकती है, प्रेजेंट में उसकी एबिलिटी है, वह पढ़ाई करते रह सकती है, तो प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए कैन कीप का यूज करते हैं। और किसी गर्ल की बात करें तो सी का यूज किए, सी कैन कीप पढ़ाई करना यानी कि स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा देंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, सी कैन कीप स्टडिंग, वो पढ़ाई करते रह सकती है, सी कैन कीप स्टडिंग। नेक्स्ट है मैं इंग्लिश बोलते रह सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, प्रेजेंट में एबिलिटी है, मैं इंग्लिश बोलते रह सकती हूँ। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, हम बोलेंगे आई कैन कीप, आई कैन कीप बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश। आई कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलते रह सकती हूँ, आई कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है आप दौड़ते रह सकते हैं, आपके अंदर प्रेजेंट में एबिलिटी है, आप दौड़ते रह सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू कैन कीप, दौड़ना यानी कि रन, रन में आईएनजी लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा रनिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, यू कैन कीप रनिंग, आप दौड़ते रह सकते हैं, यू कैन कीप रनिंग। नेक्स्ट है मैं आपको सुनते रह सकता हूँ, मैं आपको सुनते रह सकता हूँ। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है कि अगर कोई काम आप करते रह सकते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी आप बता रहे हो, तो वहाँ पर कैन कीप का यूज करना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब वही एबिलिटी अगर आप पास्ट में बताओगे कि पास्ट में आप कोई काम करते रह सकते थे, मैं दौड़ते रह सकता था, मैं उससे बात करते रह सकता था, मैं पढ़ाई करते रह सकता था, मतलब आप पास्ट की एबिलिटी बताते हो तो आप कुड कीप का यूज करोगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए कैन कीप, पास्ट एबिलिटी बताने के लिए कुड कीप। ठीक है, जैसे राम गाना गाते रह सकता था, पास्ट में उसके अंदर एबिलिटी थी, वह गाना गाते रह सकता था। ऐसे सेंटेंस हमारा सेंटेंस बनेगा राम, राम के साथ क्या लगाना है, कुड कीप का यूज करना है क्योंकि कोई काम करते रह सकता था पास्ट में। तो राम कुड कीप, और गाना गाना यानी कि सिंगिंग हो जाएगा, सिंग का फोर्थ फॉर्म सिंगिंग होता है ना, सिंगिंग और सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, राम कुड कीप सिंगिंग अ सॉन्ग, राम गाना गाते रह सकता था। नेक्स्ट, मैं आपसे बात करते रह सकता था, मैं आपसे बात करते रह सकता था, मेरे अंदर पास्ट में ये एबिलिटी थी, तो हम बोलेंगे आई कुड कीप, बात करना यानी कि टॉक, टॉक में आईएनजी लगा देंगे यानी कि टॉकिंग, किससे, आपसे यानी कि यू। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई कुड कीप टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बातें करते रह सकता था, आई कुड कीप टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट है कल मैं बोलते रह सकती थी, पास्ट में मेरी एबिलिटी थी, कल मैं बोलते रह सकती थी, तो मैं बोलूंगी आई कुड कीप बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे, स्पीकिंग। कब, कल यानी कि बीते हुए कल की बात करें, यस्टरडे की बात करें तो यस्टरडे का यूज करेंगे। तो बस सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, कल मैं बोलते रह सकती थी, आई कुड कीप स्पीकिंग यस्टरडे। नेक्स्ट है मैं टीवी देखते रह सकता था, मेरे अंदर पास में एबिलिटी थी कि मैं टीवी देखते रह सकता था। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन कीप यूज किए, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड कीप यूज किए, और फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे, तो गाइस फ्यूचर के लिए हम विल बी एबल टू का यूज करेंगे, यानी कि फ्यूचर में कोई आप काम करते रह सकेंगे, ऐसे के लिए आपको विल बी एबल टू का यूज करना है कीप के साथ, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। जैसे वह मुझसे बात करते रह सकेगा, वह पढ़ाई करते रह सकेगा, वह मुझसे मिलते रह पाएगा, यानी कि ऐसे वाले सेंटेंस जो वो काम करते रह सकेगा फ्यूचर में, फ्यूचर एबिलिटी आप बता रहे हो तो विल बी एबल टू का यूज करोगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। ठीक है, जैसे वह इंग्लिश बोलते रह सकेगा, वह इंग्लिश बोलते रह सकेगा, वह किसी बॉय की बात किए, he will be able to, he will be able to किसी की फ्यूचर एबिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं, देन आपको इसमें कीप का यूज करना है इसके साथ। उसके बाद बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे, स्पीकिंग, और क्या बोलते रह सकता हूँ, इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया
ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? ही विल बी एबल टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलते रह सकेगा। नेक्स्ट, वे लोग पढ़ाई करते रह पाएंगे, फ्यूचर में उनकी एबिलिटी है वे पढ़ाई करते रह पाएंगे, तो वे यानी कि दे के साथ आपको सिंपली विल बी एबल टू का यूज करना है क्योंकि आप फ्यूचर एबिलिटी की बात कर रहे हो। तो विल बी एबल टू देन आपको इसमें कीप का यूज करना, आप कीप का यूज कीजिएगा, देन पढ़ाई करना यानी कि स्टडी। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? दे विल बी एबल टू कीप स्टडिंग, वे लोग पढ़ाई करते रह पाएंगे। नेक्स्ट, आप मुझे सुनते रह पाएंगे, आप मुझे सुनते रह पाएंगे, आप यानी कि यू के साथ आपको विल बी एबल टू का यूज करना फ्यूचर एबिलिटी के लिए। तो विल बी एबल टू कीप, कोई काम करते रह पाएंगे उसके लिए कीप। देन सुनना यानी कि लिसन में आईएनजी लगा देंगे, तो लिसनिंग किसे? मुझे यानी कि मी। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? यू विल बी एबल टू कीप लिसनिंग मी, आप मुझे सुनते रह पाएंगे। पापा काम करते रह सकेंगे, पापा में फ्यूचर में ये एबिलिटी थी, पापा काम करते रह पाएंगे। इस सेंटेंसेस को फ्रेम आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है नीड टू। नीड टू का यूज करते हैं जब आपको एक काम करने की जरूरत है, मुझे वहां जाने की जरूरत है, मुझे खाने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, ऐसे वाले सेंटेंस जिससे आपको जरूरत है उससे आपको नीड टू का यूज करना है। लेकिन अगर नीड टू के साथ आप कीप का यूज कर देते हैं, यानी कि कोई काम करते रहने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश बोलते रहने की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश सीखते रहने की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश के अभ्यास करते रहने की ज़रूरत है, यानी कि कोई काम करते रहने की ज़रूरत है, यानी कि नीड टू कीप का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमें गाना गाते रहने की ज़रूरत है बोले, ठीक है, हमें गाना गाते रहने की ज़रूरत है तो हम बोलेंगे वे नीड टू कीप। गाना यानी कि सिंग में आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा क्या? गाना, एक गाना यानी कि अ सॉन्ग। तुम्हारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? वी नीड टू कीप सिंगिंग अ सॉन्ग, हमें गाना गाते रहने की ज़रूरत है। हमें आपसे मिलते रहने की ज़रूरत है, हमें यानी कि वी के साथ आपको नीड टू का यूज़ करना है। जब ज़रूरत की बात आप देखोगे ना तो सिंपली नीड का यूज़ कर दोगे। ठीक है, नीड टू कीप मिलना यानी कि मीट में आईएनजी लगा देंगे तो मीटिंग हो जाएगा ना। मीटिंग किससे? यू टू यू। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? वी नीड टू कीप मीटिंग टू यू, हमें आपसे मिलते रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमें स्कूल जाते रहने की ज़रूरत है, हमें स्कूल जाते रहने की ज़रूरत है तो हम बोलेंगे वे नीड टू कीप, जाना यानी कि गो में आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग, कहाँ? स्कूल यानी कि टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? We need to keep going to school, हमें स्कूल जाते रहने की ज़रूरत है। We need to keep going to school। नेक्स्ट है आपको मेरे घर आते रहने की ज़रूरत है। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस, आई होप आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 1 से डे 20 तक बहुत ही शानदार तरीके से सभी टॉपिक को कवर किया है और ये हमारा डे 21 है। अगर आप नई हैं मेरे चैनल पर तो आपने अभी तक डे 1 से वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया होगा। आप डे 1 से सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को विजिट कीजिए, तब आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप आधे से सीखते तो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगी। और हम 75 डेज तक अलग अलग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कभी भी हम किसी भी टॉपिक को रिपीट नहीं करेंगे। हम मंडे टू फ्राइडे ग्रामर के टॉपिक को कवर करेंगे, देन सैटरडे को वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड संडे को हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सीक्वेंस बाय सभी डे 1 से डे 20 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए, देन आप डे 21 वाली वीडियोस को विजिट कीजिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी सारे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है डेयर टू का यूज़ करेंगे कीप के साथ, मतलब करते रहने की हिम्मत है, मुझ में वहाँ जाते रहने की हिम्मत है, मुझ में आपसे मिलते रहने की हिम्मत है, मतलब कोई काम करते रहने की हिम्मत है। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको डेयर टू कीप का यूज करना होता है। जैसे कि मुझ में उससे बात करते रहने की हिम्मत है, मुझ में उससे बात करते रहने की हिम्मत है, मुझ में यानी कि आई के साथ क्या लगाएंगे? डेयर टू कीप, क्योंकि हिम्मत की बात करें ना इसलिए डेयर टू कीप का यूज करेंगे। देन बात करना यानी कि टॉक में आईएनजी लगा देंगे तो टॉकिंग हो जाएगा। टू हिम, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? आई डेयर टू कीप टॉकिंग टू हिम, हम मुझ में उससे बात करते रहने की हिम्मत है। नेक्स्ट, मुझ में उससे मिलते रहने की हिम्मत है, मुझ में उससे मिलते रहने की हिम्मत है, यानी कि मुझ में यानी कि आई के साथ डेयर टू का यूज करेंगे। देन आपको कीप का यूज करना है क्योंकि करते रहने की जरूरत है। ऐसे वाले सेंटेंस बोल रहे हैं तो कीप का यूज करेंगे। फिर मिलना यानी कि मीट में आईएनजी लगा देंगे तो मीटिंग हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? और किससे? उससे, यानी कि किसी गॉड की बात करें तो हर का यूज करेंगे।
मुझ में उससे मिलते रहने की हिम्मत है। आई डेयर टू कीप मीटिंग टू हर, मुझे उससे मिलते रहने की ज़रूरत है। आई डेयर टू कीप मीटिंग टू हर। नेक्स्ट, उसमें अभ्यास करते रहने की हिम्मत है, उसमें बहुत हिम्मत है, अभ्यास करते रहने की हिम्मत है उसमें। तो हम बोलेंगे उसमें, यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे तो बोलेंगे ही डेयर टू कीप। ही डेयर टू कीप, अभ्यास करना यानी कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्रैक्टिसिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? ही डेयर टू कीप प्रैक्टिसिंग, उसमें अभ्यास करते रहने की हिम्मत। नेक्स्ट, आप में इंग्लिश बोलते रहने की हिम्मत है। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यूज्ड टू। यूज्ड टू का हम यूज करते हैं जब हम किसी पास्ट हैबिट को शो करते हैं ना, कि पास्ट में कोई काम किया करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, हम उससे मिला करते थे, हम बातें किया करते थे, हम इंग्लिश पढ़ा करते थे, मतलब पास्ट में आप कोई काम हैबिट के तौर पे करते थे ना, उसमें आप यूज्ड टू का यूज करते हैं। लेकिन जब आप यूज्ड टू के साथ कीप का यूज कर देते हो तो उसका हिंदी मीनिंग होता है करते रहते थे। पास्ट में हम स्कूल जाते रहते थे, पास्ट में उससे बात करते रहते थे, ऐसे वाले सेंटेंस, ठीक है। मतलब पास्ट में कोई काम आप हैबिट के तौर पे करते रहते थे। जैसे हम अंग्रेजी बोलते रहते थे पास्ट में, पास्ट एबिलिटी आप बता रहे हो कि हम अंग्रेजी बोलते रहते थे। हम यानी कि वे के साथ आपको क्या लगाना है? यूज टू कीप का यूज करना है, क्योंकि कोई काम करते रहते थे एज ए सेंटेंस बोल रहे हैं। और बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में अगर आईएनजी लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। स्पीकिंग का यूज करेंगे, देन क्या बोलते रहते थे? इंग्लिश, तो हमारा इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? वी यूज टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते रहते थे। नेक्स्ट है, हम उसके घर जाते रहते थे। हम उसके घर जाते रहते थे तो हम क्या हो जाएगा? वी के साथ आपको क्या लगाना है? यूज टू का यूज करना है, क्योंकि कोई काम कंटिन्यूटी की आप बात करो। देन जाना यानी कि गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो? वी यूज टू कीप गोइंग टू हर हाउस, हम उसके घर जाते रहते थे। नेक्स्ट है, हम अभ्यास करते रहते थे। हम अभ्यास करते रहते थे तो हम हो जाएगा वी के साथ आपको यूज टू का यूज करना है कि पास्ट में कोई काम आप करते थे, पास्ट हैबिट को आप शो कर रहे हो, इसलिए यूज टू का यूज करते हैं कीप के साथ। उसके बाद अभ्यास करना यानी कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में आईएनजी लगा देंगे तो प्रैक्टिसिंग हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? वी यूज टू कीप प्रैक्टिसिंग, हम अभ्यास करते रहते थे। नेक्स्ट है, हम वीडियोस देखते रहते थे। हम वीडियोस देखते रहते थे, इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कीप के यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। कीप का यूज आप सभी मॉडल वर्ब के साथ कर सकते हैं, बस फर्क क्या है, आपके यहाँ पे मॉडल वर्ब चेंज हो जाएंगे, उसके साथ आपको कीप लगा देना है। कब? जब आप कोई काम कंटिन्यूटी की आप बात करते हो, देन आपको उसमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। बाकी सारे सेंटेंसेस आपके इजीली बन जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपका कोई काम अगर यहाँ पर आप चाहिए वह बोल रहे, कोई काम आपका एडवाइस दे रहे हो और करते रहना चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस बोल रहे तो उसमें शुड कीप का यूज करना है। यानी कि आपको अगर कीप के यूजेस को जानना है तो बेसिक मॉडल्स आने जरूरी है। अगर आप बेसिक मॉडल्स जानते हो तो उसमें आप कीप का यूज आसानी से कर सकते हो। तो आप पहले बेसिक मॉडल्स को जान जाइए, यानी कि डे 18 वाली हमारी वीडियोस को वॉच कर लीजिए, उसमें मैंने सारे बेसिक मॉडल्स को बताया है, तो आप उसे वॉच कर लीजिएगा, आपको बेसिक मॉडल्स आ जाएंगे। देन आप कीप के सारे यूजेस को सीख सकते हैं। मैंने जो आपको होमवर्क दिया उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत सारे सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं और अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अगर आप हमारी मॉडल्स वाली वीडियोस को विजिट करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डे 18 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आपने 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है और डे 1 से अभी तक वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किया तो आप डे 1 से वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।